अपन देखते हैं यूलर की थ्योरम। तो देखो एन कोई अगर नेचुरल नंबर है, एन एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है जो कि हर में हो। ए अपनी कोई संख्या है, उस पर आपकी कोई घात दे रखी हो एन, तो आप क्या करोगे, उस घात का आप टोशेंट फंक्शन करोगे एन पर, मतलब घात पर टोशेंट करोगे। कैसे करना है, जब ए और एन को प्राइम होना चाहिए। जैसे कि मुझे 72 का टोशेंट करना है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि 72 मेरे पास में अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो 2 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर होगा, जो कि मेरे पास में इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इस प्रकार जिस अभाज्य संख्या में मेरे पास में गुणनखंड आए, मैं उन्हें वन में से वन के अपमान में करके घटाऊंगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे 2 और 3 अभाज्य संख्या आई, तो 72 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3। इसका पूरा टोशन मेरे पास में कितना है भाई, तो मेरे पास में घात 72 का टोशन आया मेरे पास में 24। ठीक है, अब इसी टोशन से मैं इस चीज़ को भाग दूंगा और मेरे पास में ऐसे करूंगा। उसी प्रकार 100 का टोशन मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, 100 का घात क्या 2 और 5 यूज होता है, तो 2 में से 1 कम करके इसका डिनोमिनेटर लगेगा 1/2। 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो 5 में से 1 कम करके 4 बटा, और अंश में लेकर 4 ले लूंगा, और मैं ले लूंगा मैं 5, 4/5, क्योंकि मेरे पास में ये आ जाएगा 4/5। ये टोशन मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में तो 100 का टोशन क्या होगा 40। उसी प्रकार अगर मेरे पास में 306 का टोशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 17 की घात 1, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं 306 के। 306 इंटू जहाँ पे मेरे पास अभाज्य संख्या आएगी, जैसे कि 2 आई, तो 2 के कम एक, वो उसका 2 से 1 कम है, जो अभाज्य संख्या थी उससे 1 कम मैं ऊपर अंश में लूंगा और बाकी अभाज्य संख्या को नीचे रखूंगा। इस प्रकार मैं उसके भिन्न ऐसी भिन्न बनाऊंगा, टोशन भिन्न बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि 2 आ गया तो 2 के ऊपर 1 इंटू 3 आ गया, तो 3 के ऊपर आपका हो गया 2। ठीक है, 3 आ गया, 3 के ऊपर क्या आ गया 2। इसी प्रकार आपके पास में 17 आ गया, तो 17 के ऊपर 16। इस प्रकार टोशन करके आपके पास में 96 आ गया। फिर आपके पास में आ गया 432। 432 का मैंने टोशन किया, तो मेरे 2 और 3 के क्यूब में आ रहा है। 3 से 1 कम क्या आता है 2/3, 2 से 1 कम क्या 1/2, तो 432 का टोशन मेरे पास भी क्या है यहाँ पे 144। इस प्रकार की आ गई। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से आप 12 का वगैरह का सबका ज्ञात कर सकते हो। टोशन एन से छोटी कितनी भी संख्या हो, मतलब कि 12 और इससे आप यहाँ तक लोगे 5 7, जैसे कि 11 हो। ठीक भाई, 1 5 7 11, तो ये आपके पास में एन के साथ को प्राइम है। ठीक भाई, ऐसी को प्राइम होनी चाहिए थी। ठीक भाई, फिर देखते हैं आपके पास में जो आपके पास में टोशन निकालते हो p - 1, वेयर p है जहाँ पे आपका प्राइम नंबर होता है, उसका p - 1 निकलता है। अगर कोई p अगर प्राइम नंबर है आपके पास में, जैसे कि मेरे को निकालना हो 143, 143 का अगर मैं टोशन नंबर निकाला, तो p - 1 मतलब कि वो क्या देगा आपके पास सीधा सा 142 हो जाएगा उसका टेस्ट टोशन। जैसे कि मेरे पास में ये ऑप्शन दे रखा है कि 113 की घात 127/49। तो मैं क्या करूंगा, जो नीचे मेरे पास में गुणनफल है उसका टोशन निकाल, उसका टोशन मेरे पास में क्या आ रहा है 42। अब 42 आया, तो मैं उसको भैया ना जो ऊपरी मेरे घात है मैं उस टोशन में बदलने की कोशिश करूंगा, तो 13 की घात 42 इंटू 3/49, तो मेरे पास में ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया मेरे पास में, ये पूरा का पूरा पोर्शन टोशन से करने पर मेरे पास में यहाँ पे 1 हो गया, और पीछे बच्चा मेरे पास में है 13, तो पूरा का पूरा ये पोर्शन उससे कट जाएगा 13 की घात 42। समझ में आ गया टोशन निकाल समय। फिर देखो देर का है कि 5 की घात 75, 5 की घात 75 है बटा 18 देगा, 18 का टोशन निकाला मेरे पास में है 6। तो अब मैं जो अपने पास में घात है उस टोशन में चेंज करने, तो 6 इंटू 72 12, सॉरी 6 इंटू 12 72 इंटू 5 की घात 3, तो मैं इस प्रकार से आप करिए 125/18 कर दिया, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया 17। इसी प्रकार आपके पास में सी क्वेश्चन है 25 का टोशन निकाला, उसकी रेस्पेक्ट में आपने देखा टोशन अगर उस भाषा में बन गया आपके, जैसे 19 बन रहा है टोशन आपके पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है ना, तो 20 की टोशन फॉर्म में आपके पास में उसको घातांक रूप में जो टोशन रहता है ना वो आपका हर से बना था टोशन, और घातांक रूप में आप उसको सेट करते हो, तो 20 7। फिर क्या रहा आपके पास में, तो टोशन का वाला ये तो आपका 1 बन गया, ये 37 वाला, ये आपको ये 37 वाला, ये वाला टोशन की वजह से यहाँ से आपके पास में इस 20 से आपके पास में यहाँ पे ये तो 1 बन गया पूरा। ठीक है, अब पीछे क्या बचा ये बटा ये, तो अब पीछे अपने पास में ये वाला बटा बना, इसको आप सॉल्व करते हैं तो अपने पास में जो आ जाता है वो रिमाइंडर आ जाता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं ये 53 की पावर 58 देर का 90 का टोशन निकाला, अपने पास में क्या है 90 का टोशन 20 24 सॉरी 24 24 इसको हाथ में चेंज किया, ये तो एक आ गया 53 का स्क्वायर अपन करके उसको दिखा सकते हैं। इसी प्रकार 23 की घात 722 प्लस 24 की घात 722 इसका देगा टोशन देगा तो 20,
तो 23 के बाद 20 इंटू 36 किया तो मेरे पास में क्या है भाई, ये 72। तो 23 का स्क्वायर इसमें रहा शेष। समझ में आ रहा है भाई ये वाला। और ये वाला तो आपको सीधा ही समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे दो का अंतर था, दो की खाता मैं अपने पास में इतना बड़ा करना अपना मुश्किल ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ एक का अंतर आ रहा है। 25 और 24 में तो कितना अंतर आ रहा है, एक का। तो माइनस एक गया, 722 हो गया। इस प्रकार अपन करने से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया भाई ये चीजें रिमाइंडर थ्योरम से। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 32 की पावर 32, 32 की पावर 32, इस प्रकार से आपके पास में दे रखा है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो आपको पता है कि 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे शेष बल क्या रहा भाई, 4। ठीक है, तो यहाँ पे शेष बल क्या रहा आपका, 4। 4 की पावर 32, 32 की पावर 32, इसी प्रकार हुआ। फिर आपने देखा कि यहाँ पे आपका 4 की पावर 32, 32 आ गया। अब 7 का जो भी आपके पास में टोशेंट होता है या फिर प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का आपके पास में टोशेंट क्या हो गया, तो प्राइम नंबर का टोशेंट आपके पास में सीधा सा होता है, जैसे कि 32 के बाद 32, 32 का बाद 32, मैंने टोशन निकाला, इसका 6 निकलेगा। ठीक है, प्राइम नंबर अगर कोई बट्टा प्राइम आ गया तो इसका टोशन क्या निकला था, 6। 6 को मैंने इससे किया तो मेरे पास में देखो 6 × 35 और 2 की पावर 32। 2 की पावर को मैंने 32 से किया तो 4 की पावर 16। तो रिमाइंडर इस प्रकार से मेरे पास में अंतिम रूप से रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, इसको सोल्व करना रिमाइंडर आएगा मेरे पास में 4। ठीक है, अब जो ये मेरे पास में 4 आया है, मुझे क्या करना है कि भाई 4 है, 4 की पावर क्या आ गई, 6/7। तो मेरे पास में क्या आएगा रिमाइंडर 1। ठीक है भाई, और इसी से मैं देख सकता हूँ 4 की पावर 4। रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे कहता है कि ये 4 4 आ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 की पावर 4, तो क्या गया 16 × 16/4। तो आपके पास में लास्ट में आंसर रिमाइंडर क्या रहा भाई, तो 4 रहा। समझ में आया भाई। इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या करना था, आपको यहाँ पे सबका रिमाइंडर निकालना था। आप यूलर फॉर्म से ऐसे रिमाइंडर निकाल सकते हो। इसी प्रकार 25 दे रखा है, तो आपको पता है कि 9 दूनी 18 होता है, 18 और 7 25, 7 के बाद 25 25 25 पर किस पे लगाना है आपको टोशेंट। अब आपको पता है 9 का आपका टोशेंट निकला, क्या निकला 6। 6 को इसमें 25 और 25 की पावर में यहाँ पे दिया आपने, यहाँ पे दिया आपके 25 में 6 6। तो आपके पास में रिमाइंडर क्या निकला, 6 × 24। 24 की एक फॉर्म 1 और 25, 1 25 रिमाइंडर क्या रहा 1। समझ आया ये चीज, ये रिमाइंडर हो गया आपके पास में 1। लेकिन इस 25 और 25 का आपके पास में टोशन फॉर्म क्या रहा, 26 6, 7 की पावर 6। तो रिमाइंडर अपने पास में लास्ट में क्या रहा 1। कैसे रहा, समझ में आ गया भाई। नहीं आया तो ये देखो 7/9, रिमाइंडर 1 लिया आपने, रिमाइंडर 1 हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं अपन 15 क्या 30 की पावर 45/8 दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे भाई, 8 दूनी 16 -1 की पावर इतनी इतनी इतनी, -1 की पावर अगर सम करोगे आप 45 बार, ये कुछ हो रहा है। ठीक है, 30 की पावर 45 से अपने पास में एक इवन नंबर देगा। क्यों देगा, अगर इवन का आप कोई भी मतलब मल्टीपल करोगे तो इवन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इवन का आप कोई भी मल्टीपल करोगे तो आपके पास इवन आएगा। इवन आने से आपके पास में ये -1 का क्या इवन हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास में ये आंसर हो जाएगा। फिर देर का आपके पास में 35 की पावर 33, 33 की पावर 31। तो हमने सबसे पहले 16 दूना 32 और 3 की पावर ये हो गया 33 और 31, और इस प्रकार से ये घातांक आ गए। अब इन घातांकों को अपन को लेना टोशन फॉर्म, इसका निकला पर 8। 8 की पावर मैंने अगर निकाला यहाँ पे 3 की पावर 8 में 8 चौक 32। ठीक है ना, तो यही है ना भाई, इसको भी 8 पावर मुझे निकालना पड़ेगा भाई। 8 की पावर मैं इसको ही निकालूंगा 33 से 1 को इसको, तो 8 चौक 32 प्लस 1 रिमाइंडर मेरे पास में क्या रहा है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 रहा, चूंकि इसने बोला कि 3 की पावर 8। देखो मेरे पास में यहाँ पे चाहे कुछ भी घात हो, मैं 8 रख दूँ अगर यहाँ पे, तो रिमाइंडर मेरे पास में ये आता है इस केस में। लेकिन मैंने यहाँ पे रिमाइंडर का 3 की पावर 33 33 कर दे रखा है। रिमाइंडर बराबर 3, तो 3 की पावर 1/16। तो आपके पास में रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। समझ में आ गया भाई चीज, थोड़ी समझ में आई है, थोड़ी ना भी आई है। फिर कहता है 113 की पावर 97 पट्टा पावर की पावर 96। तो मेरे पास में ये कैसा होगा, ये देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि 97 96 दे रखा है। 97 की पावर अपन ने सीधा सा इस घातांक को यहाँ से उठाया, 97 से 1 कम, क्योंकि 97 प्राइम नंबर है, तो 1 कम यहाँ पे आ गया 96। 96 का यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा आपके पास में इन पूरे घातांक का 1।
इस पूरी घातांक को सॉल्व करने पर अपने पास रिमाइंडर क्या रहा, एक, तो 113 की पावर एक, ये वाला एक यहाँ पे 113 की पावर एक, तो इस प्रकार अपने पास में गया, रिमाइंडर कर लेंगे। समझ में आ गया भाई ये चीजें। चलो ठीक है, फिर अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा 10 की घात एक, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा 143वां। इसमें दे रहा 10 की पावर एक, और ये सारे दे रखे हैं, इतने पावर्स दे रखे हैं, और 30 टाइम्स दे रखे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, 30 टाइम्स 10 की पावर 4। मैंने 7 से बाद 7 चौका 28 होता है, तो 2 यहाँ से रह गया। फिर 10 की पावर 4, 7 का रिमाइंडर। तुझे एक बार देखना है कि 7 का टोशन क्या निकलता है। 7 का टोशन तो सीधा 6 निकलेगा आपका, ये तो पता ही है आपको सीधा सा। अब भाज्य संख्या की कोशिश में लेके जाने की कोशिश करो, और अगर आपको पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे आप टोशन देख ले सकते हो। भाज्य का संख्या का जो टोशन होता है उससे एक कम होता है, ठीक है भाई। अब आपको पता है कि 10 की पावर कुछ भी कर दूं और मैं बटा टोशन से भाग देता हूँ। टोशन का मतलब मैं टोशन निकालने का मेरा भाग क्या होता है, ये भाई उस घातांक से मैं भाग देता हूँ, या पुरुष संख्या को भाग देता हूँ। 10 की घात n को मैंने टोशन से भाग दिया, तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या है, 4। सही है, ये 4 आ गया रिमाइंडर। अब मेरे पास में 30 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस प्रकार से ये दे रखा है, और 10 की पावर 4, 4, 4, 4, ये 30 की टाइम्स होगा। अब देखो जो भी मैंने यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला समझ में आया कुछ। जो भी मैंने यहाँ पे ये टोशन, इन सब के टोशन निकाले, ये ये तो ये अपने स्वाद में सब जगह क्या लेंगे, 4, 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 कितनी बार, 30 बार। तो जो अपने टोशन निकालने ना, इनकी घातों का टोशन निकालते हैं, घातों के सापेक्ष में टोशन को रखते हैं। ये 30 टाइम हो गया, तो 30 इंटू 10 की पावर 4/7, इसको ऐसा किया आपने। अब आपको पता है कि 10 की पावर 4/7 ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या कि भाई 81 मेरे पास में कहाँ से आया, 3, क्योंकि हाथ एक हाथ हाथ 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या आ गया, 81। 81 मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास में यहाँ पर रिमाइंडर क्लास में क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया भाई सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो मेरे पास में क्या दे रखा है, 43 की पावर 362 और 43 की पावर 362, इसका मेरे को अंतिम 2 अंक निकालना है। अंतिम 2 अंक का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास में मैं उसको 100 से भाग दे, मेरा अंतिम 2 अंक निकल जाएगा। 100 का टोशेंट मैंने निकाला, मेरे पास में क्या है भाई, 100 का टोशेंट 40 निकला। 100 का टोशेंट समझ आ रहा है भाई, 100 का टोशेंट मेरे पास क्या निकला है, 40। ठीक है, मेरे को 100 का टोशेंट निकला है 40। मैं इस घात को क्या करूँ भाई, जो मेरे पास में 100 का टोशेंट निकला 40, उस घात को मैं टोशेंट से भाग दूँ, तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या रहा, 2। अब आपको इस घात को तो भूल ही जाना है, आगे अगर सीधा सा टोशेंट वाली घात को यहाँ पर रखना है, रिमाइंडर का टोशेंट वाला रिमाइंडर उसको रखना है, बाकी टोशेंट वगैरह ने काट करके एक बना दी, बाकी सब घातक बताओ। तो आपका इसमें 1849, तो आपके लास्ट में क्या आ गया, 49। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में, नेक्स्ट हमारे पास में 87 की पावर 2002 दे रखा है। क्या दे रखा है, 87 की पावर 2002, 1000। मतलब कि आपके अंतिम 3 अंक निकालना है। कितना निकालना है, कितना अंक निकालना है, अंतिम 3 अंक। अंक ऊपर लगाई कर लो भाई, इन लिख दो, इन लिख दो, बटा में 1000 लिख रहा, अंतिम 3 अंक लगाई 1000, या इधर इसने 1000 कि नहीं, मैं बट्टा में 1000 लगा, तो मेरे पास पॉइंट क्या, पॉइंट इतने तो 3 अंक रहेंगे पीछे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, 1000 से मैंने भाग दिया। 1000 के पहले मैंने टोशन देखा, तो 2 बार 5 के केस में आ रहा था, 4/5। इस प्रकार से मैंने टोशन निकालना 1000 की, मतलब 1000 का टोशन क्या आएगा, 400। घातों के सापेक्ष में इस टोशन को देखो, तो घातों के सापेक्ष टोशन देखने पर अपने पास रिमाइंडर क्या है, 2। तो इस संख्या पर भी अब रिमाइंडर क्या रह जाएगा आपके पास में, 2। सही बात है भाई, इस संख्या पर रिमाइंडर क्या रह जाएगा आपका, 2 रह जाएगा ना, ये 2 रह गया। तो 87 का स्क्वायर बटा 1000, 7,569 होता है। आपको पता है 87 का स्क्वायर कितना, 569, तो 569 आपने रख दिया, जो आपके ए की अंतिम 3 डिजिट उसके हो जाएंगे। अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे देर का 2 की पावर 100 और 102, इसको मेरे को सॉल्व करना है, और मुझे बताना है कि अंत में रिमाइंडर क्या रहेगा इस चीज़ का। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास में 102 का पहला टोशन निकाल देता हूँ। क्या 102 एक अभाज्य संख्या क्या है, नहीं है, तो मेरे को पूरा निकालना पड़ेगा। 102 का टोशन अभाज्य मैंने निकाला, तो क्या हो सकता है, 2 × 51,
51 इंटू और 51 मेरे पास होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 17। तो मैंने क्या किया भाई, टोशन निकालना मुझको 102 का। 102 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 16/17। 17 छक्के और ये छक्के हो गया। तो पास में क्या रहा टोशन 32 आया भाई। ये आपके पास में रहा 32। तो इस प्रकार अपने पास में घात क्या थी भाई, घात। अब देखो, आप ऐसे भी टोशन ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। दो का लग क्या भले 100 को ऐसे करते तो टोशन 32 या छिन्नू तो रिमाइंडर रहता 4। अगर 100 पे करते तो रिमाइंडर रहता आपके पास में 4। तो आपको लेना पड़ता फिर 2 की पावर 4 बट्टा 102। वैसे भी कट जाता आपके पास में। तो आपको वापस यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश, लेकिन अपन सिंप्लीफाई ऐसे नहीं करते। तो अपने पास में लास्ट उस पे कैसे आ जाए, 2 की पावर 4 में करता तो मेरे पास में क्या आता 16। 16/100। तो 16/102 से मैं भाग दिया तो रिमाइंडर 16 ही रहेगा मेरे पास में। समझ में आ गई भाई चीज ये? ठीक है, टोशन से ये चीज समझ में आ गई। फिर मेरे पास में इसी तरह से दे रखा 2 की 84 और बट्टा 6 दे रखा है। अब मैं जानता हूँ कि मैं इसको 4 के पास में लेके जाऊँ, मेरे पास में एक थ्योरम है कि 4 की पावर कोई भी n बट्टा में 6 हो जाए तो अपने पास में उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। और ये मेरे इस फॉर्म से सीधा शो हो रहा है तो मैंने कर दिया यहाँ पे 4। ये तो हो गया मेरे पास में। लास्ट पूरी प्रैक्टिस देख लो आपके पास में। फिर आपके पास में दे रखे हैं कि 20 की पावर, देखो सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, 20 की पावर 108/35। सर पर तो मैंने कह दिया 20 इंटू 20 35, लेकिन मेरे पास में सर हो रहा है 4 की पावर 7 से। ठीक है, 4 इंटू 20 की पावर 107। फिर मुझे पता है 7 और 21 होता है तो -1 की पावर 107। इससे मेरे पास में मोमेंट क्या -4। लेकिन -4 मेरे पास में होगा नहीं, क्या होगा 3। -4 होने से तो होगा क्या, प्लस क्या करेंगे 7 से तुलना करके मेरे पास में है दोनों से 3। 3 भी होने से देखिए मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई 5 यहाँ पे फिर से गुना होता है, 3 × 5 क्या आएगा मेरे पास में आंसर 15। नेक्स्ट एक ही है, 15 का पावर 179 है जो कि बटा 51 है। 15 × 15 178। आपने क्या 3 से पावर 1 से किया है, 3 से सॉल्यूशन किया उसके बाद देख लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगी आपके पास में 5 की पावर 5 इंटू आपके पास में यहाँ पे रहेगी क्या भाई 15 178। अब मुझे निकालना पड़ेगा टोशेंट। टोशेंट किस केस में, यहाँ को मेरे को एक पूरा चीज को इसको सॉल्व कर ले। तो मैंने 17 का अपने पास में एक टोशन निकाला, मेरे पास में क्या है 17 का टोशन। अब जैसे क्या ये कम करता 16 टोशन रह गया। 16 को इसके आसपास में लेकर जाने की कोशिश की मैंने। तो 16 160 और 176। तो क्या रह गया मेरे पास, रिमाइंडर 2 रह गया। तो मैंने इन सब से करके मेरे पास में क्या भाई, इस पूरी चीज को मेरे पास रिमाइंडर 2 रह गया। तो मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, टोशन यूलेट थॉर्म से मेरे पास में यहाँ पे मतलब कि रिमाइंडर 2 रहा तो मैं रिमाइंडर 2 बना दिया। ठीक है भाई, ठीक है। अब मेरे पास में इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 15 × 2 = 25 और 17 × 170 हो गया। 170 × 221 तो रिमाइंडर मेरे पास क्या रहा 4 5 × 20/17। तो मेरे पास में अंतिम रिमाइंडर 3। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे 3 से सरलीकरण किया, तो इस 3 से सरलीकरण वापस मुझे गणना करना पड़ेगा। तो मेरे पास में 3 और 3 क्या आएगा भाई 9। समझ में आ गया भाई सबको? ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, आपके पास में 8 की पावर 130 देर का बटा 40 देर का है। सही बात है, सही बात है। एक 8 को अलग करके ये अपने आप हो सकता है। तो 5 की पावर 8 को बटे 3। अब 5 का पावर भी मेरे के पास में इस क्या करना, तो 5 अब बड़ी संख्या तो मेरे पास में टोशन क्या गया 4। इस संख्या को 4 के पावर में लिखो तो मेरे पास में हो गया 3 और 38 पीछे रहेगा 1। 8 की पावर 1/3। तो जो सोल्व किया उसको वापस से गुणा कर दो। 8 से 16 गया 3 8 24 है मेरे पास में सीधा सा आंसर आ गया। इसी प्रकार ई क्वेश्चन देखो, मेरे पास में 2 की पावर 763 दे देगा। मैं 1 2 को बाहर लेके आ जाऊं या फिर 23 चौके 12 तो मतलब 2 2 को बाहर ले सिखाता हूँ। 763 दे रखा है, क्यों ना मैं इसको ऐसा बना लूं। कैसे, ये 6 के पहाड़े में भी जा रहा है भैया। अरे भैया, तो इसको मैं 2 की पावर 6 × 3 लिख सकता हूँ।
चलो 2 की पावर 6 × 3 लिखा तो मेरे पास में यहाँ पे 2 की पावर 757 यहाँ पे हो गया, इससे ये 16 हो गया, इससे ये 16 हो गया। 3 का क्वोशिएंट मेरे पास में है। अब देखो या तो मैं -1 कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे रह सकता है मेरे पास में 2 शेष पल, तो मैं करता हूँ -1 और शेष पल रहता है मेरे पास में 2। अब मैंने जिसको सॉल्व किया है, किससे सॉल्यूशन यहाँ पे 2 की घात 6 को 2 की घात 6 से वापस गुणा कर लो, तो अंतिम आपके पास में जो सिंप्लीफाई किया वो हो गया आगे भाई 128। रिमाइंडर थ्योरम पता चल गई है भाई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या देर का आपके पास में 99 की पावर है जो कि 132 है, और 171 से आपके पास विभाजित करना है। 99 और 171, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि 9 से विभाजित होगा? ये 99 को साइड में रहेगा, 19 में 71, 11 और इनका बना दिया मैंने। फिर मुझे पता है 19 के पावर में 95 होता है, लेकिन मैं 19 से कब्जा संख्या पर मेरे पास टोश मिला 18। 18 के आसपास इसको देखा तो मेरे पास में होता है 18 8 है, 18 8 है 144, लेकिन 18 हाँ तो 126 होता है मेरे पास में। और तो रिमाइंडर मेरे पास में यहाँ पे क्या रहा भाई, 5 रहा। इसी 5 रिमाइंडर को यहाँ पे 19 की 5 में ऐसे बनाया मैंने। फिर मैंने कहा कि 19 पंजे होता है मेरे पास में 95, तो 4 की पावर 5। इस प्रकार मेरे पास में यहाँ पे रिमाइंडर सॉल्व होंगे। एक 4 को स्क्वायर तो मैंने ले लिया, 4 का क्यूब अलग ले लिया, इस प्रकार से मैंने किया। जो मेरे पास में लास्ट में ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 16। अंतिम 16 नहीं बचाना है आपके पास में, जिसको सिंप्लीफाई किया था उसको वापस यहाँ पे लेके आओ, गुणा करो और 16 में 144। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया। उसी प्रकार आपके पास में देखो 10 की पावर 1 2 2 2 4 4 इस प्रकार से दे रखा है। हमने एक रूल सीख रखा है। क्या रूल सीख रखा है भैया? हमने एक रूल ये सीख रखा है, हमारे पास में एक रूल है कि 10 की पावर कुछ भी हो, या 4 की पावर n हो, या फिर 10 की पावर n हो, उसके बट्टा में अगर 6 आ जाता है उसका रिमाइंडर कितना छोड़ता है? ये 4 छोड़ता है। तो यहाँ पे 10 की पावर n, 10 की पावर n बटा 6 बटा 6 बटा 6, जितनी बार आए होते हैं 4 4 लिख दो। 4 4 कितने बार? 100 बार। तो 4 इंटू 100 टाइम्स बटा 6 बराबर क्या आ गया आपके पास में? 4। सही भाई, क्या है बराबर? 4। 4 आगे बराबर भाई, ठीक है। अब आगे देखो भैया आपके पास में, फिर आपके पास में दे रखा है क्या भाई? 1 की पावर 93, 2 की पावर 93, 3 की पावर 93 बटा में दे रखा है आपके पास में 90। अब आप इस चीज़ को कैसे करोगे? देखो a की पावर n प्लस b की पावर n, जब भी आपके n n ऑड हो, सारी की सारी संख्या जुड़ जाती है। तो 1 से लेकर आपके पास में संख्या जुड़ जाएगी क्या भाई? 92 तक। या तो ऐसे जोड़ लो, नहीं तो ऐसे जोड़ लो। आप क्या करोगे भाई? 1 प्लस 92, इस प्रकार से करते करते आपके पास में लास्ट में 45 है जो कि हजवी रह जाएगा। रहेगा कैसे? तो 92 प्लस ए क्या हो गया पास में? 45, 90, ये भी 90 है। इस प्रकार कितने 44 पैर पूरे वैल्यू डिविजन बनेगा बाई 90। बीच में एक 45 एक वो छेड़े रहेगा, तो मैं इसको 45/93 क्यों कर रहा हूँ? कहीं मिस्टेक हो गई या ये भैया, समझ में आ रहा है? तो 90 के सारे पेयर बन गए मेरे पास में, बट मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। तो गड़बड़ क्या कर रहा हूँ? 45 45 के 4 पेयर बने मेरे पास में। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास में क्या हो भाई, कि आपने एक एक को लिया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से इसको, इसके सेकंड लास्ट से। तो इनके सारे के सारे पेयर हैं जो कि आप पास में, आपको पता है कि दो विषम संख्या वैसे हो तो इनका एक फैक्टर a प्लस बी होता है। तो 1 प्लस 1 गुणे प्लस 1 90, 81 प्लस 2 90। तो ये वाले सारे सारे कितने 44 पे आप बनेंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन बीच में जो आपके पास में 45 की पावर 93 होगा वो किसी से नहीं जुड़ेगा, ठीक है? इसका किसी के साथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो उसको एक शेड लेगा, आप ऐसे करो, इसको एक शेड लिया आपने, तो पहले 45 और 90 लिया, तो यहाँ पे 2 आ गया। 45 की पावर 92 बटा इस प्रकार से आया है। आपको पता है 22 दूना 44 होता है, एक ए की पावर 92 1। अब लास्ट में रिमाइंडर है आपके पास 45 है, यहाँ पे आपने सोल्व किया था 45 वापस गुणा करा, तो आपके पास में रिमाइंडर क्या रहेगा? 45। समझ आ गया? आसान से सवाल था, बढ़िया सवाल था। फिर आपके पास में दे रखा है 7 प्लस 77 प्लस इस प्रकार से दे रखा है, ये 777 इस प्रकार से 100 पद होता है। इसको 8 से विभाजित करना है। आपको पता है कि जब भी 8 से विभाजित करोगे आप यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर रह रहा है क्या भाई? -1।
यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1। इस प्रकार आप जब भी करोगे, आपको पता है कि 8 से विभाजित होने के लिए अपने पास में पीछे की 3 संख्या को आपको देखना पड़ता है। सही है? तो पीछे की 3 संख्या यहाँ पे यहाँ पे तो आपके भाई सिंगल डिजिट है, -1 कर दिया भाई 8 -1, और यहाँ पे भाई डबल डिजिट है आपका 8 में 72, फिर 5 शेष बच गए, ये 2 तो हो गए। लेकिन यहाँ से आपके पास में 3 डिजिट, फिर यहाँ पे भी 3 डिजिट, फिर यहाँ पे भी 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट होते हैं उनसे अपन एक पूर्ण भाज्य, ठीक है। फिर जो शेषफल भी अपन उन्हीं में से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 1 स्टार्ट हो गया तो सब क्या है ना भाई, 4 संख्या पीछे 3 डिजिट होगी, 5 संख्या वो भी 3 डिजिट सेम ही होगी, तो वहाँ पर सबके रिमाइंडर क्या रहा, 1 1 1 1 1 1 यही रहा। इस प्रकार मेरे पास में देखना कि ये अनटाउन टर्म्स है जो कि मेरे पास रिमाइंडर कितने छोड़ रही है, 1, ठीक है, 98 इंटू 1। फिर मेरे पास में ये पहली टर्म है -1, दूसरी टर्म 5, इन सबको मेरे को करना है 8 से विभाजित करना है, ठीक है। मैंने किया तो 102/8, तो मेरे पास में शेषफल क्या रहा, सॉरी ये शेषफल रहा मेरे पास में 6, ठीक है। तो क्या शेषफल आ गया मेरे पास में यहाँ पे 6, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आता है जैसे कि ये 72 72 72 72, इस प्रकार से 999 पदों तक और इसको 101 से विभाजित किया जाता है। मैं संख्या देखता हूँ कि ए बी से 72 72 72, 4 संख्या की 999 को अगर मैं 4 से भाग मतलब दूं, तो 996 टर्म तो मेरे पास में रिमाइंडर 0 छोड़ी, क्योंकि ये पूरे का पूरा 101 से विभाजित होगा। समझ में आ गया भाई? अब कैसे इसकी फॉर्मेट देखो भाई, जो आपको ये 72 72 72 दे रखा है, ये देखो 2 प्रकार की फॉर्म होती है। एक तो एबीसी तो एबीसी 3 डिजिट होती है जो कि रिपीटेटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट, तो 2 का मैं पेयर बनाऊंगा, यहाँ पे 2 का रिपीट हो रहा है, ठीक भाई। लेकिन अगर इधर 7 2 3 7 2 3, उस समय मैं 1001 के बारे में सोचता, छह संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब मैं ए बी सोचूंगा जो कि 1001। इस प्रकार के 4 संख्याओं के जोड़े बनेंगे आपके पास में, कितने बनेंगे भाई, 4 संख्याओं के ऐसे जोड़े बनेंगे आपके पास में, इतने सारे जोड़े बनेंगे, ठीक है भाई। तो अब आपके पास में हो गया कि रिमाइंडर क्या हो गया, 4 टर्म मिला के आपका रिमाइंडर हो गया 0। फिर अपन देखते हैं कि 999 पद तक, 996 पद तक ये 4 टर्म पूरी बनाएगी, और लास्ट में जाकर आपके पास में ये 3 टर्म बच जाएगी, ठीक है भाई। तो क्या गया 72 में और 7 आएगा तो 727/101, इस प्रकार से मैंने किया तो मेरे पास में आ गया, यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर क्या रहा आपके पास में 20 रिमाइंडर आ गया। समझ में आया भाई? चलते हैं आगे की ओर। फिर इसी प्रकार से आपके पास में ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते थे लास्ट देखो भाई, जैसे देगा 563 इस प्रकार से आपके पास में, और उसको विभाजित करना है आपके पास में 143 से कर सकते हैं भाई। 7 11 और 13 का मल्टीपल होता है, और 11 का 13 कह दो, 143 कह दो, या फिर आपको 77 कह दो, या फिर आपके पास में कह दो भाई 13 × 7 91 कह दो, सब बात एक ही है भाई, ठीक है। पूरा पूरा यहाँ से डिवाइजेबल होगा। आपको कितनी का, ये 835 टर्म का ही है, तो आप 3 3 की टर्म से ले रहे हो, 6 की टर्म से, 6 से आपने विभाजित किया, 6 एकम 6, फिर रहा 2 और 3, 2 और 3 रहा तो 6 3 18, और 5 और 5 रहा, फिर 6 चौपने, लास्ट में रहा आपके पास में 1 1 में रहा, लास्ट में क्या रहा आपके पास में 5। तो आपके पास में लास्ट डिजिट टर्म क्या रहा 5, 5/143, तो रिमाइंडर आपके पास में लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे 5। समझ आ गई भाई? इसी तरह जैसे कि आपके पास में दे रखा है ए, कोई एक डिजिट 3 बार रिपीट हुई है, तो इसका मतलब क्या है भाई, वो 111 से गुना है, और 111 के साथ है अपने पास में 37/3 से करके बोला, एक 111 था 37/3। कोई डिजिट अपने पास में 6 बार आ रही है, ए, तो अपन कह सकते हैं इसको ए इंटू 111 इंटू 1001, ये आ गया पास में ए इंटू 1 वाला, और ये आ गया पास 7 × 11 इंटू 13 का। ये समझ में आ गई चीज, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपने पास में आता है 9 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 डिजिट्स। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं भी ये 231 बनाएगी, 7 11 और 13 आपके पास में ये बनाती हैं, देखो 7 11 77 77 तिया, हाँ 21 1001 बनाती हो तो 231 बनाएगी आपके पास, 35 तिया 111 बन जाएगा। आपके पास 9 9 9 डिजिट दे के आपको पता है कि 7 × 37 कितना होता है आपके पास में, 7 7 49 होता है ना, नहीं 7 × 13 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मैंने अपन देखते हैं इसको,
तो ये 999 के यहाँ पर 3 7 11 आपको इसको पहचान के भाई 3 7 11 यहाँ पे 3 7 11 इनका मल्टीपल आपके पास में क्या बनेगा 231। इस प्रकार छह जैसे कि आपके जोड़े ये आपके पास में, लेकिन लास्ट वाले 3 डिजिट आपके पास में ये नहीं बच पाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको करने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, इनको आपको करने के लिए आपको इस टाइप से यहाँ पे 999 डिजिट यहाँ पे 900 यहाँ तो सही है भैया, मैं थोड़ा सा वो कंप्लीट दे दिया। 231 के आर बराबर 75 आ गया, और ये आर बराबर 0 कैसे बना आपको पता है कि छह छह के डिजिट के जोड़े हैं तो क्या आर बराबर 0 बनाती है, 11 7 और 3 से गुना करके इस प्रकार से आपके पास में आंसर हो गया। समझ में आ गया भाई। फिर अपन देखते हैं अपने पास में आगे 152 नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 152 आपको क्या कहता है भाई कि 7 11 13 और 37। ठीक है भाई, और 8 8 8 8 ये 75 टाइम से बटा 37 है। ठीक भाई, मुझे बोला है कि 3 टाइम्स आपके पास में 80 80 80 80 80 बचेगा। कैसे बचेगा आपको पता है कि भाई 7 11 और 13 और 37 से आपके पास में इस प्रकार से बांट रहे हो, आप 37 से बांट रहे हो, 37 से बांटने पर आपको पता है 6 टाइम्स, तो ये आपके पास पूरा पूरा जाएगा 75 टाइम्स, वैसे आपके पास बहुत टाइम बाहर छके बहत्तर पूरी हो जाएगी। पीछे 3 डिजिट पीछे बच जाएगी, 72 और 75 है तो 75 में 3 बच गया 72। 72 इस प्रकार से बनने बचा 888 आपके पास पीछे बच जाएगा। 888 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 888 को लिखते हो आप 8 इंटू 111। हाँ 111 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 37। 37 या 111 होता है भाई आपके पास में, 37 से पूर्ण तरह से कटा तो पूरा आपके पास में इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका पूरा आ गया 0। अब नेक्स्ट अपने पास में है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी एन नंबर एन कंजेक्टिव इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन फैक्टोरियल। जैसे कि मुझे दे रखा है इधर, क्या दे रखा है इधर, इधर दे रखा है कि जैसे कि इसमें कुछ अंदर था क्या भाई, देखो देखो इसके अंदर कुछ था। अगला कॉन्सेप्ट देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट ऑफ एनी एन कंजेक्टिव नंबर्स, कोई भी लगातार आ रहे एन कंजेक्टिव नंबर्स हैं, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन फैक्टोरियल। जैसे कि मेरे पास में 5 संख्या ले ली 15 16 17 18 19, ये कंजेक्टिव है, मतलब कि आने वाली कर्मा कहते हैं 15 के बाद 16 16 के बाद में 17 17 के बाद में 18 18 के बाद 19, ये गिनती में आती है कंजेक्टिव है। कितनी संख्या हो गई 5। तो अगर मैं इन संख्याओं के गुणा के एनी 5 कंजेक्टिव एनी एन कंजेक्टिव नंबर को मैं अगर एन फैक्टोरियल से भाग देता हूँ तो मेरे पास में वो डिविजिबल हमेशा किससे होगी भाई, पूरी पूरी एन फैक्टोरियल से डिविजिबल। इस प्रकार अपने पास में रिमाइंडर किससे बचेगा, रिमाइंडर अपना 0 बचेगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे दे दिया मैंने कि 15 16 17 18 19 और 5 फैक्टोरियल ये दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास में संख्या कितनी है 5 संख्या है, 5 फैक्टोरियल देगा तो 0 रिमाइंडर छोड़ेगा। समझ में आ गया भाई। उसी प्रकार यहाँ पे देखो आपके पास में अगला दे रखा 7 8 9 और 10, 4 फैक्टोरियल दे रहा है, रिमाइंडर 0 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 7a² प्लस 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाई किससे होगा भाई, 7 से तो हमेशा होना ही होना है, सीधी सी बात है। फिर क्या होगा 7 इंटू ए प्लस देखा आपने ए इंटू ए प्लस 1। अब आपको देखा ए इंटू ए प्लस 1 तो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो आपके पास में 2 नंबर है, 2 फैक्टोरियल से हमेशा ये डिवाइड होगा। सही है, 2 फैक्टोरियल के डिवाइड होने का मतलब क्या, 2 इसका एक मल्टीपल होगा, 2 इसका मल्टीपल होगा, 2 डिविजिबल होगा मतलब 2 इसका मल्टीपल होगा, तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब कितना है, किससे डिविजिबल होगा 7 और 2 14 से। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास में आता है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है जो कि 2 से बड़ी है, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए n क्यूब माइनस एन एन माइनस 2 हमेशा विभाज्य होगा। तो इसके अपन फॉर्मेट बनाए n क्यूब n प्लस 1 स्क्वायर n माइनस 2। मैंने देखा यहाँ पे n की मैं कोई वैल्यू रख दूं, या फिर देखो एक कंजेक्टिव नंबर है n माइनस 2 फिर n माइनस 1 फिर n फिर n n माइनस 2, 4 फैक्टोरियल से ये सारी संख्या हैं जो कि आपके पास में विभाजित होगी। ठीक है, n कोई प्राकृतिक संख्या 2 से बड़ी है, ठीक है 3 रख देता हूँ मैं, 2 से बड़ी है तो मेरे पास 0 कभी हो ही नहीं सकता, पहली बात है। ठीक भाई, तो मेरे पास में 4 फैक्टोरियल मिलकर हमेशा 24 से विभाजित तो होगी। उसी प्रकार मेरे पास में यहाँ पे देखो कि धनात्मक पूर्णांक देर के आपस में k, इसका सबसे बड़ा मान क्या है कि k के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए आपस में n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर n माइनस 2 को विभाजित करेगा। मैंने इसको खोलना चाहा, अगर मैंने खोलना चाहा तो मेरे पास में ये इसने ऐसा बना n माइनस 2 n माइनस 1 n n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बना। सही बात है भाई, चूंकि ये डबलिंग ले रहा था मैं डबलिंग भी यहाँ पे डबलिंग करूंगा,
साइड में रखे, तो ये जो मेरे पास में ये 4 बार हो रही है, मतलब ये 4 क्रमांक की संख्या, तो मेरे पास में ये 4 से हमेशा, 4 से मेरा ये हमेशा विभाजित होगी ही। अब मेरे पास में ये तो 4 से विभाजित हो गई, तो ये मेरे पास में क्या है कि 2 से 2 फैक्टर से विभाजित, इस प्रकार मैं 24 इंटू 2 फैक्टर लूंगा, मेरे पास में 48 से ये संख्या हमेशा विभाजित होगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब अपने पास में आता है कंजेक्टिव रिमाइंडर। चलो अगला टॉपिक है अपने पास में कंजेक्टिव रिमाइंडर। कंजेक्टिव रिमाइंडर क्या है कि परस्पर आप संख्याओं को, बड़ी बड़ी संख्याओं को विभाजित करते रहते हैं, जो आपके पास में ये रिमाइंडर आते हैं उनको बोलते हैं आप क्या भाई, कंजेक्टिव रिमाइंडर। किनको बोलते हैं आप भाई, ये जो परस्पर आते हैं उनको क्या बोलते हैं आप भाई, कंजेक्टिव रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे आया 86 का वाला 50 से भाज्य से भागने के बाद एक आया, उसके बाद एक बार 9 उतारा, 17 लिया, बार जो विभाजक है इसको बोलते हैं आप कंजेक्टिव शेषफल, यही बोलते हो। तो कंजेक्टिव रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास में इस केस में क्या बना है, 17 को आपको 99 शतों पर भाग देने पर आपका कंजेक्टिव रिमाइंडर बचा 1, 2 और 10। ठीक है भाई, अंतिम जाकर यही बचा भाई, पूरा पूरा काटने पर। इस प्रकार आपका जो डिवाइजर होगा, जो आपका डिवाइजर होता है ना, और डिवाइजर आपके पास में क्या रहा भाई, डिवाइजर है जो कि एचसीएफ बनता है आपका, जो डिवाइजर किससे का बनता है, 85, 17 और 17, इसका एचसीएफ है जो कि आपके पास में डिवाइजर बनता है। समझ आ गया ये चीज। कंजेक्टिव रिमाइंडर ये हो गई, डिवाइजर जो बनता है, जो आपके पास में ये नीचे संख्या उतरती है इनका, ये आपके पास में ये डिवाइजर बनता है। क्लियर चीज है ये, समझ आने की चीज है, ठीक है। इसी पर अपना एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है देखो भाई, 64,329 की एक संख्या को मैं ऐसे विभाजित करता हूं तो फिर लगातार 3 शेषफल मेरे पास में 175, 114, 213 रहते हैं, उस भाजक की संख्या का। तो मेरे को उस भाजक के अंकों का योग याद करना, तो मेरे पास में पहले मैंने इसको रखा, फिर मैंने ऐसा रखा कि 643 में मेरे पास में यहाँ पे 175 यहाँ पे ना चाहिए था भाई, यहाँ पे शेषफल क्या है 175, तो मैंने 643 में से 175 घटाया, तो मेरे पास में यहाँ से इन दोनों को घटाव से मेरे पास में ये संख्या मिल गई 468। चलो मेरे पास में हो गई, पहली संख्या होगी 468। फिर मैंने पास में क्या कहा कि उसने कहा कि मेरे पास में 3 लगा, तो फिर मेरे पास में 114 रहा, तो 175 में से 114 निकाला, मेरे पास में क्या रहा 163, इन दोनों के घटाव से मेरे पास में ये आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या रहा 213। तो अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं कैसे करूंगा ये देखो, 114 ये हो गया। अब देखो, आपको पता है कि आपके पास में ये वाली संख्या दे रही है, इस संख्या से आप भाई नीचे नीचे संख्या तो उतार ही सकते हो ना भाई। समझ में आ रहा है क्या भाई, देखो जो आपके पास में पहले ये आप ये पहले आपके ये वाले शेषफल तो आप ऐसे रख के दोगे ना, वापस से सुनो, आपके पास में इतनी संख्या दे रखी है, ये वाली संख्या यहाँ पे रख दी, उसके बाद में पहला संख्या शेषफल दिया, और 3 संख्या तो यूज हो गई थी, दूसरी वाली संख्या यहाँ पे रख दी, और अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो आपको पता है कि भाई आपको 643 और 175, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को घटाओगे तो आपके पास में क्या आएगा 468 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखो 2 आपने उतारा होगा, फिर क्या बनेगा भाई 114 बना था, इसका क्या 9 उतारा होगा, तो 149, इन दोनों को घटाने पर आपके पास कौन सा 1638 आ जाएगी। ध्यान देने योग्य है ये, आपके पास में जोड़ के रखना है, क्योंकि आपको शेष पर होता था भाई की तरह से पूर्ण रूप में इसे रखना है। उसके बाद में आपके पास में रखो भाई कि आपके पास में लास्ट शेष पर क्या रह रहा है 213 रह रहा है, और ये 9 आपका यहाँ पर उतार दिया, तो आपको 1149 में से 213 निकला, पास में क्या है 936। अब जो आपके पास में डिवाइजर हो गया ना, ये हरे हरे वाले, इन हरे हरे वालों का आपका डिवाइजर होगा, जो कि एच सी एफ होगा। क्या होगा भाई, एच सी एफ। इस प्रकार डिवाइजर बराबर आपके पास में क्या होगा भाई 234, और इनका अंकों का योग आ गया आपके पास में 9। समझे कुछ, ए बाबा कुछ समझे क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है। देखो अगर मेरे पास में एक संख्या है, इस संख्या को मुझे भाग करना है किससे भाई, 620 है, उसको मुझे 8, 5 और 6 से सक्सेसफुली भी भाग करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले 8 से भाग करूंगा, फिर क्या करूंगा भाई 5 से, 8, 5 और 6 डिवाइड बाई 600, डिवाइड 620 बाई 8, 5, 6, उसको सक्सेसफुली आप भाग करना है। पहले 8 से किया, फिर देखो जो 77 आया उसको मैंने 5 से किया, इस 77 को, ठीक है भाई, जो भाग आ रहा है उसको 15 कर लो, ठीक भाई। अब जो मेरे पास आया उसको 6 से करना था, 6 को इसको 15 से करूंगा, मेरे पास में फाइनल क्वेश्चन क्या आया 2।
इस प्रकार अंतिम में समझ आ गया, और प्रत्येक में इस प्रकार आपको करने पर आपके पास में जो शेषफल रहता है वो यहाँ पर रह रहे हैं। कंजेक्टिवली आपके पास में ये डिवाइजर तो आपके पास में ये आ रहे हैं, फाइनल कोशेंट आपके पास में वो आ गया, ये 2 आ गया, और 3 शेषफल इस प्रकार से आता है। इसी टर्म को लेकर आपके पास में क्वेश्चन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखो, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या हो गया, 4, 2 और 3। समझ आ गया पूरी चीज? ठीक है। अब देखो आपको बोला जा रहा है, अब इस पूरी चीज को मैं कैसे दर्शा सकता हूं? इसी पूरी चीज को मैं ऐसे दर्शाता हूं कि मेरे पास में 8, 5, 6 इसको भागे, तो भागफल मैं इसको 8, 5, 6 मैं ऐसे दे रहा हूं, इनको इनको और इनको। ये ब्लू वाले मेरे पास में यहाँ पे आ रहे हैं, ब्लू वाले भाई साहब। ठीक है। उसके बाद में है मेरे पास में क्या भाई, मेरे पास में क्या था, क्या? तो समझ में आ गया भाई आपको? तो जो आपके पास में क्रमागत ये डिविजन होता है, तो देखो आपके पास में ये डिविजन तो ये यहाँ पे आ गया, और ये 4, 2, 6 आपके पास में क्या है भाई, ये यहाँ पे आ गया 4, 2 और 3, ये जो आपके पास में रिमाइंडर होता है। और इस प्रकार आपके पास में फाइनल जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा। अब अपने पास में ये संख्या कैसे बनती है आपको पता चल रहा है ये भाई? क्या करोगे आप सबसे पहले, 6 इंटू 2 प्लस 3, रिमाइंडर को तो वापस जोड़ना होता है ना भाई इसके अंदर। फिर क्या बनेगा, 5 इंटू 15 प्लस 2 बना 77, 8 इंटू 77 प्लस 4। तो लास्ट में आपके पास में जो आपके पास में जो परिणामी निकल रहा है वही चीज यहाँ पे निकलती है ना, बीच वाली संख्या ये। तो इसी चीज से आपके पास में सक्सेसिव रिमाइंडर रहते हैं, इसी प्रकार से आपके यहाँ हो जाता है। फिर देखो भाई, आपको बोला है कि व्हेन डिवाइड सक्सेसफुली बाई आपके पास में क्या देर करेगा भाई, थोड़ा सा अपन माइक यहाँ पे कर लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देर का है, आपके पास में क्या देर का है, 8, 5 और 6। ठीक है भाई, इस 8, 5, 6 को अगर मैं तो लीजिए रिमाइंडर क्या, 4, 2 और 3 छोड़ते हैं। 6 को क्या मैंने 4 0 से गुणा किया, प्लस 3 छोड़ा। ठीक है भाई, तो 6 को 0 से गुणा करना प्लस 3 करना, मेरे पास यहाँ पे क्या आया 3, 5 3 15 प्लस 2 क्या है मेरे पास 17, 8 और 17 8 क्या कोई 8 आता है 124 प्लस 4 मतलब 136 प्लस 4 क्या 140। तो नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गया पास में, वैन डिवाइड सक्सेसफुली 8, 5, 6, तो लीव रिमाइंडर 4, 2, 6। ठीक है 4, 2, 3, तो पूरी पूरे से बाहर था, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा भाई, यहाँ पे 0। ये लास्ट में क्या होता है, फाइनल कोशिएंट, फाइनल भागफल होता है जो आपके पास में यहाँ पे रह जाता है, पूरा पूरा काट यहाँ पे 0 लेते हो आप। समझ आ गया भाई? उसी तरह आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि भाई SSC consider this is as right as answer, they take final answer quotient instead of taking 0। तो SSC आपके क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे 8, 5, 6 आपके पास कंसेप्टिव दे देंगे, उसके रिमाइंडर 4, 2, 3 दे रहे, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो आप कैसे करोगे, इन तीनों को रखोगे इस साइड में, इन तीनों को रखोगे इन साइड में, यहाँ पे रखोगे 1, 6 कम 6 प्लस 3 9, 5 में 45 प्लस 2 क्या होगा 47, 8 इंटू 47 बटा प्लस 4 क्या कर देगा आपके पास में 58 प्लस 4 380। ऐसे इस तरह से सही मानती है, कोई 0 लेता है, कोई अपना 1 लेता है, रिमाइंडर अपना उसके अनुसार क्वेश्चन होता है। ठीक है भाई, फिर अपन देखते हैं अपने पास में दे रखा है जैसे कि 140 और 380 बहुत इन ऑप्शन होता, तो आप आंसर सही आंसर कौन सा करोगे, 140 वाला करोगे। ठीक है, क्योंकि आप 0 से भी कर सकते हो और 101 रख के भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, अब जनरल फॉर्म क्या होती है कि देखो आपके पास में क्या दे रखा है, जैसे कि आपके पास दे रखा है जनरल फॉर्म देखो 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू के। ठीक है भाई, इंटू के। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना भाई। ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट नंबर 140 है प्लस स्मॉलेस्ट नंबर 140। तो आपको बताएं कि इसका 240 प्लस 4 140, जनरल रूल ये होता है भाई जनरल फॉर्म तो, के बराबर 0 रखोगे तो आपके पास में 140 आएगा, के बराबर 1 रखोगे तो आपके पास में ये आएगा। सीधे से पता है आपके पास में स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपके पास में क्या होगा 140 आएगा। ये वाला आपके भी इस प्रकार से एक्सेस वगैरह दो आंसर मान देना, तो उससे आपके पास में ये करने का एक जनरल फॉर्मेट ये देर का इस प्रकार से आपके पास 8 इंटू 5 इंटू 6 जो आपके पास सक्सेस होता है, इनको गुना कर लो, गुना करने की 240 की एक फॉर्म बनती है, इस प्रकार से आपके पास में ये हो गया, इस प्रकार से ये हो गया। जैसे कि अब देखो यहाँ पे एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित की जाती है तो शेषफल आपका 1 और 4 हो जाता है। 4 और 5 यहाँ पे ये और 1 और 4 यहाँ पे, यहाँ पे 0 का 5 से 0, तो यहाँ पे आगे 4 4 चौकोड़ा प्लस 1 क्या आ गया 17, पहले केस में 17 आ गया।
फिर मुझे कहा है कि 4 और 5 विभाजित तो 1 और 4 जब इसे क्रमिक रूप से आपका विभाजित 5 और 4 से किया जाए। अब क्या कंडीशन चेंज करवा रहा है ये आपसे? अगर इसको 1 और 4 देता जब 5 और 4 से तो आपके पास में शेषफल निम्न होंगे। सीधो कहीं कौन कर 5 और 4 कर दो 2 17 17 रह गया। तो पहला 5 ने 17 में विभाजित कर दिया 5 3 15 लारे को 2 पर 4 दिया 4 3 और रहेगा भाई 0 आ गया 3 और 3 रहेगा तो 2 और 3 शेष पर इस प्रकार से रह जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर देखते अपने पास में एक क्वेश्चन ये आता है। एक संख्या n को अपन 6 5 और 7 से विभाजित करते हैं तो शेष पर रहते 3 1 और 4 ये हो गया। यहाँ पे रखेंगे अपन 0 तो 7 0 4 तो 4 का 4 रहा। फिर यहाँ पे रखे अपने पास में 5 4 और ये 5 और 20 और 1 21 6 और 21 यहाँ पे संख्या आ गई 100। मुझे बोला n को अगर मैं 15 से विभाजित करता हूँ तो 129 को 15 से विभाजित करने में रिमाइंडर क्या छूटेगा मेरे पास में 9। इसी तरह से मेरे पास में आगे देखो भाई ये क्वेश्चन दे रखा है कि 13 से विभाजित एक संख्या है जो कि एक छोड़ती है। कोई संख्या 13 से विभाजित होती है संख्या ऐसे से एक छोड़ती है इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है और इस भागफल अगर मैं 5 से विभाजित तो कंजक्टिव दिया भाई कंजक्टिव विभाजित किया तो 5 से विभाजित तो इसे शेषफल 3 छोड़ता है। ठीक है भाई। संख्या 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगी अपन देखते हैं कि भाई 5 से यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 3 आ गया। फिर 13 यहाँ पे 40 40 तो आपका संख्या क्या हो जाएगी संख्या होगी वही आपका रिमाइंडर होगा क्योंकि ऊपर नीचे छोटी है। फिर अपन देखते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 159। इसको देखने पर पता चले कि 7 4 और 3 से विभाजित क्या था कंजक्टिव किया जा रहा है भाई संख्या क्रमिक रूप से विभाजित किया तो 5 3 2 ये अपना शेषफल होता है तो अपने पास में ये होता है। ठीक है। संख्या क्या बन गया अपने 82 अब 82 मैंने 3 से विभाजित किया तो 27 दिया 81 शेषफल आई। फिर इसको ऐसे एक्स्ट्रा कंजक्टिव स्क्वायर कर रहे हैं जो इस साइड में बनेगा ये आपके पास में कंजक्टिव क्या होंगे आपके पास में शेषफल। फिर नेक्स्ट एक आपके पास में हो गया कि भाई आपको दे रखा है कि 9 8 और 7 से विभाजित होती है संख्या ये 9 8 7 से 4 5 और 3 ये शेषफल देती है 4 और 5 और 3 और दिए शेषफल दे दी। अब मेरे को बोला है कि संख्या क्या बनेगी तो आपको पता है कि यहाँ पे रखोगे आप 0 अपने केस में ऐसे ही एक मानती है लेकिन आप यहाँ पे रखोगे 0 तो 7 0 3 3। अगर आपको ऐसे करना हो ना 9 इंटू 8 इंटू 7 इस प्रकार से और भी रख दो आपके पास में और आंसर दे रहा नहीं दे रहा हो तो आपको ऐसे वो उससे वापस एक से नहीं बनना आपको इस प्रकार से करना है। इन तीनों संख्याओं को गुणा करोगे उसकी जगह ना अपन 1 रख दोगे या फिर 10 रख दोगे के बराबर आप 10 रख देना। अच्छा 10 रख दो कि आपके पास 50 चल जाएगा 265 कर देगा आपस में आंसर निकल जाएगा क्योंकि 5200 और आपका 5400 के बीच में निकालना इसी वर्ग का इसी संख्या का तो आप 10 गुना करके आपका इसका आंसर निकाल के समझ में आ गया दोनों चीज। यहाँ पे इसलिए अपना ये जो जनरल फॉर्म होती है ये काम आती है यहाँ पे देखो 5052 से 5400 के बीच में निकालना इसलिए। ठीक है तो आपने यहाँ पे निकाला आपका संख्या आ गई 265। ठीक है ये सबसे स्मॉलेस्ट संख्या हो गई। लेकिन अब वो नंबर अपने पास में कौन कौन सा हो सकता है जब कोई संख्या एक्स क्रमिक रूप से इस प्रकार से ऐसे 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 कितनी और संख्या होती है 9 इंटू 8 इंटू 7 जो ये अपने पास में क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है ना इनसे विभाजित भाजकों का गुणा करके उसके बाद में के लगोगे यहाँ पे के में जितनी बार आपको जहाँ पर पहुंचना है तो वहां पर आप पहुंच लोगे तो 305 अपने पास में आंसर आ जाएगा। लास्ट अपन यूनिट डिजिट